तेबियन त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है, आप हर की खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद उम्मीद दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है, दख ब्लॉक सूरीनाम से हम निकालेंगे और आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज मंगर है, जुलाई की 21 तारीख 21 जुलाई। आपकी ज़िंदगी के लिए अगर खुशियाँ हैं तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम हैं तो आपके गम में हम लोग भी शरीक है। और आपको ये भी बता दें कि आज के लिए जो बंक कोर्स नहीं लेकिन काम्बियो कोर्स हम आपके सामने रखेंगे, और ये है US डॉलर के लिए 10 यूरो के वास्ते सरे 10 हो चला। तेल का दाम जो है गोतु के पास ऑनलेदत सेस 9 देर तक है, और डीजल का दाम 5 तक RB ए के पास ये है ऑनलेदत सेस 58 तक, और डीजल का दाम सेस SRD है। जोगी क्या कहता है? जोगी तेखन फेरकोप दिन्स ऑटोस अन एक्स मिनिस्टर्स। ये कहता है, इस बात से ये ख़िलाफ़ है कि जो मोटर गाड़ियाँ दिन्स ऑटो मिनिस्टर के वास्ते था वो बेचने के लिए इन लोगों के वास्ते ये बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इससे दिन्स ऑटोस एक्स मिनिस्टर इन ज़ैतन फॉर हुइdige मिनिस्टर्स, यानी कि ये मोटर गाड़ियाँ इस्तेमाल की जा सकती है अब जो मिनिस्टर हुए हैं उन लोगों के लिए ये मोटर गाड़ियाँ इस्तेमाल हो सकता है। तो इसके सिलसिले में ये बताई हैं कि वैसे तो जो दिन्स मोटर गाड़ियाँ होता है ना एक्स मिनिस्टर के वास्ते, जोगी बोले इस बात से बिल्कुल ख़िलाफ़ है, क्योंकि बहुत सी महंगा गाड़ियाँ ख़रीदा गया था मिनिस्टर के वास्ते इस्तेमाल करने के लिए, और तकसासी वारदा यानी कि तकसासी की कीमत जो है इससे और कम ताकसेर करते हुए ये मोटर गाड़ियाँ मिनिस्टर लोग ख़रीद सकते हैं। तो इस बात से ये बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि ये मोटर गाड़ियाँ अब जो मिनिस्टर हुए वो मिनिस्टर तमाम की तमाम ये मोटर गाड़ियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत उम्दा बात है। जोगी का ख्याल जो है बिल्कुल उम्दा है। और ये भी हम आपको बता दें कि फ़नस ख़त अज़ द कल्चर तुइनलान मुझे खून अफ़ब्लेफन, यानी कि इतना खूबसूरत कल्चर तुइनलान जो है लोगों को चाहिए वहाँ से अपना हाथ इसमें बिल्कुल नहीं लगाने के लिए, क्योंकि इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। 22 jaar gedame vermoord, यानी कि 22 साल की एक औरत को खून कर दिया गया है, और इसके बारे में भी और हम बताएंगे। टेलीफोन फॉर अन टेलीफोन रिख तो geen पिस्तौल op iemand, टेलीफोन के सामने किसी के ऊपर आप बंदूक यानी कि पिस्तौल नहीं तान सकते हैं। Joël V en Virgil S worden verdacht van plegen van een straatberoving, यानी कि इन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम है कि लोग रास्ते पर लोगों को लूटा है। और जो आखिरी नाम मैंने लिया फिरजल एस का, ये इनको रिहाई कर दिया गया है। आंदिल फॉर जोएल फी वॉट नॉक फॉर अन फीरताल अंदर जाकन फनातोल खौदन, यानी कि और गैर कानून कार्रवाइयाँ की सबब से इनको अभी तक पकड़ कर सिपाही बंद किया है, यानी कि जोएल फी को। तो हतखात ओम het afhandig maken van toestel van een scholier, een beroving onder bedreiging van een mes, यानी कि किसी को लूटा है धमकी देकर एक छुरी लगाकर, और फिर एक स्कूलियर का ये जो टेलीफोन लूटा है, और beroving van een winkelier एक दुकान को भी लूटा, waarbij दिस टेलीफोन afgepakt werd, en beroving van een schoolgaand meisje एक लड़की को भी ये बरोव किया है, एक दुकानदार को भी ये लूटा है। तो बहुत इन बातों के लिए ये पकड़ कर अभी तक बंद है। देखो कौन सी फैसला लिया जाता है। 17 अगस्त की फैसला ली जाएगी इस सिलसिले में। Aanvullend pleidooi drugsvliegtuigzaak op 28 juli 19 jaar straf geëist tegen राज उदित, यानी कि 19 साल का सज़ा की मांग इनके लिए की गई है। और यह है ड्रग्स फ्लिगtuigzaak। आप जानते हैं कि ड्रग एक फ्लिक मशीन गुजरे हुए दिनों में 12 तारीख मार्च 2018 में यहाँ पर हम लोगों का देश में एक हवाई जहाज़ ड्रग्स गिराया था, और यह समस्या फिर सामने लाई गई है, यानी जज के सामने इंतजाक इस नीदरलैंड द verdachte उदित एर aangehouden, यानी कि इसके सिलसिले में इनको नीदरलैंड में पकड़ा गया है, यानी पकड़ कर बंद किया गया। ऑफिसर फन शांता महादेव इसी सिलसिले में इनके लिए 19 साल की सज़ा की मांग की है, और इसके अलावा 150,000 SRD 150,000 फॉर verklaring van de drugs, यानी कि ड्रग्स भी सरकारी हवाले में ले लिया गया है, यानी कि सरकार की निगरानी में ले लिया गया है। फॉर बर्थ फरक्लार, यानी कि इनको जो मरामत हुई है ड्रग्स, ये
सिपाही यानी कि सरकार अपने हवाले ले लिए। Advokat Erwin Kanhai pleide allereerst door te stellen dat rechters de bewijsmiddelen moeten toetsen aan het dossier, यानी दोषे में जो लिखा गया है तो इसमें जो बवैस है यानी कि समस्या जो इसके सिलसिले में बताई जाती है तो चाहिए छानबीन करने के लिए। और फिर इनका cliënt zou samen met een medeverdachte 420 kook het land hebben ingevoerd per vliegtuig, यानी कि 225 कोक ये देश में लाई है, मंगाया है। और इसी सिलसिले में दोषे में जो बातें हैं तो कहा जाता है कि हकीकत जो क्या इसमें तलाश करना पहले ज़रूरी है। ब्राउनफित्ज़र overleden in het ziekenhuis, 19 साल का ब्राउनफित्ज़र यश अभय निरंजन शनिचर को रात में न यह दम तोड़ दिया अकादमी ziekenhuis में। शनिचर को सुबह की वक्त में निरंजन एक aanrijding हुआ था परसों ऑटो के साथ हैंद्रक्सरात में ये धक्का हुई एक मोटर गाड़ी से। सिपाही जो है लेइडिंग सरेनौ का कॉमन सेंटर के ज़रिए खबर मिला है ब्राउनफित्ज़र और मोटर गाड़ी का ये हादसा जो है तो यश अभय निरंजन werd gewoon ter plaatse aangetroffen, यानी कि इनको बहुत से चोट आया था, वहाँ पर सिपाही आया तो इनको पाया और एम्बुलेंस के ज़रिए ziekenhuis को इनको पहुँचाई गई और उसी दिन बाद में जाकर ये ziekenhuis में दम तोड़ दिया है। तो बहुत अफसोस की बात है। और 50-jarige bestuurder एसका जो है दूसरी तरफ से आ रहा है, बसकरीफ अन बॉक्स ना रेक्स verzuimde daarbij voorrang te verlenen, यानी कि फोररंग नहीं दिया। अफसोस की बात कितनी बार मैंने कहा, न जाने लोग किस दिमाग से, कौन सी आंख से, कौन सी ख्याल से मोटर गाड़ी सड़क पर लेकर आते हैं। फोररंग नहीं दिया और ये सबब है कि निरंजन ब्राउनफित्ज़ लेकर धक्का मारा इस मोटर गाड़ी में और इतना चोट आया कि बेचारा दम तोड़ दिया है बाद में जाकर उसी दिन। और ये जो शोफर था मोटर गाड़ी का उनके पास रेलवे से onderzoek हो रहा है और verkeersregio का इस सिलसिला में न onderzoek कर रहा है। 2 ingerekend voor openlijke geweldpleging en mishandeling, 2 लोगों को सिपाही सरमक्का का न एसबी को और फिर एरबी को इन लोगों को पकड़ा है, पकड़ कर बंद किया है। और सबब इसका यही है कि ये ज़बरदस्ती किसी को मारा पीता है ये लोग। और ये दोनों न एक नीफिया इसको एक सबल की तीकी से पलातक कांत जो है इस सबल का पलातक कांत तीकी पकड़ कर और जो पलातक कांत है न इस सबल का इससे और कटलिस से इनको इतना मारा वॉर द वेस्लिंग यानी कि अनबन हो रहा था। और ये हुआ तैखर क्रिक में, बहुत अफसोस की बात है। और इसी सबब से इसको बहुत से चोट आया, इनके सूरत पर वगैरह बहुत सी चोट आया और आँख भी चुटा गया है बहुत ज़्यादा। ook heeft hij een snijwond opgelopen aan zijn onderarm, यानी कि हाथ में भी बहुत से चोट आया। slachtoffer is naar medisch behandeling heen gezonden, यानी कि इलाज के बाद डॉक्टर इसको फिर वापस भेजा दिया है और ये दोनों को पकड़कर बंद किया। सिपाही छानबीन हो रहा है। 72-jarige valt en laat het leven। सिपाही सांतो दोरम का खबर मिला है करीबन 12 बजे और ये है करीबन 12 बजे इतवार को खुद होपवैक में 72 साल की औरत न 72 साल की एक औरत फ्रॉ बोस्टलोस वहाँ पर लोग इनको न बेहोशी की हालत में पाया है। वहाँ पर सिपाही जब आया तो पता चला कि ये औरत अकेले रहती थी। इनफालिदा यानी कि अपाहिज विंस रेक्टरॉन्डरबेन इसका अम्पिटेट यानी कि इनका गोर भी एक तरफ काटा गया है, पाँव इनका अम्पिटेट किया गया है। और onderzoek से पता चल रहा है कि कोशिश किया है रोस्टूर पर बैठने के लिए और सबब है कि गिर गया और गिरने की सबब से वहीं पर दम तोड़ दिया। डॉक्टर आया और डॉक्टर देखभाल किया और कहा कि औरत हेर्सenschudding इनको bloedverlies यानी कि बहुत से खून बहने की सबब से ये औरत दम तोड़ दिया है। और ओपनबार मिनिस्ट्री के साथ मिलकर इनकी लाश जो है परिवार के हवाले कर दिया गया है। फ्रो अफसरात ओवरफालन, बहुत अफसोस की बात है भैया। देखो एक औरत को ये सांतो दौरब का सिपाही जुलाई की 17 तारीख सुख के दिन करीबन 6 बजे खबर मिला है कि किसी को लूटा गया है। रास्ता पर चलते हुए लोग अब हिफाजत कहीं पर नहीं है और बाबा काबो वैख की कोने पर और नेरवाना वैख यहाँ कोने पर न इनको लूटा गया है। 3 डाकू लुटेरा जंगत चोर न वापन लेकर न 2 अपना मुंह और नाक बंद किया था। आप जानते हैं जो मास्कर है पहना हुआ था और इनको लूटकर और इनके जेब में न जाकर जो पैसा था 100 SR दे और इनका ताश छीन कर भागा। भैया बहुत अफसोस की बात है। और जोगी जो बात कहा मैंने आपके सामने रख दिए हैं। और ये भी ज़रा से हम बता दें, एक औरत का खून
किया गया है, खून कर दिया गया है और ये बहुत अफसोस की बात है। 22 साल की न इनका लाश मिला शैनल फेम सोमवार की शाम की वक्त में वोन अदरस न्यू कोंदरस्त्रात मंदिर में इनका लाश मिला है और खून में लथपथ हुई थी। पुलिस से रापोताश से पता चलता है कि ये अकेले उसी जगह पर रहती थी। woont het slachtoffer. Er zijn meerdere huizen op het erf en de tante woont ook op hetzelfde erf. Tante भी यहाँ रहती है। tante कहती कि इनको देखा बाद में फिर नज़र नहीं आया और कैपिटल दिलेक्टन इस समस्या को छानबीन कर रहा है। तो बहुत अफसोस की बात है दोस्तों, और तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता हम भी आपके सामने रख दिए। जो आपके लिए अहम है ले लेना, जो नहीं है तो वहीं पर छोड़ देना आप हर एक को। और आज के ऋषि साहब सोनी को हम शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा